नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। आज के इस दौर में जब दुनिया में चारों ओर यह डर व्याप्त है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमारी जॉब छीन लेगा, ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगा, ठीक उसी वक्त स्वीडन के साइंटिस्टों के द्वारा एक अजीबोगरीब दावा किया जा रहा है, जिससे यह साबित होता है कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नहीं बल्कि सिस्टम से यहाँ पे डरने की ज़रूरत है, मशीन से डरने की ज़रूरत है। क्योंकि स्वीडिश के साइंटिस्टों के द्वारा एक लिविंग कंप्यूटर को डेवलप कर दिया गया है। लिविंग कंप्यूटर माने क्या? ये ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करेगा। तो आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो लिविंग कंप्यूटर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम डेवलप किया गया है, ये ऑर्गेनॉइड से डेवलप किया गया है। तो ये ऑर्गेनॉइड होते क्या हैं, आखिरकार इस ऑर्गेनॉइड को किस तरीके से ट्रेंड किया गया है और इस ऑर्गेनॉइड का हमारे ह्यूमन ब्रेन सेल से कैसा रिलेशन है, ये तमाम बात की जानकारी आज की इस वीडियो में लेंगे। लेकिन ये टेक्नोलॉजी की दुनिया में, न्यूरो साइंस की दुनिया में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है दोस्तों। इससे जो एनर्जी कंजप्शन का समस्या है उससे इसके माध्यम से इसको हल किया जा सकता है। आप देख सकते हैं वर्ल्ड फर्स्ट लिविंग कंप्यूटर मेड आउट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, है ना। इसको लिविंग कंप्यूटर इसलिए ही बोला जा रहा है क्योंकि इसको डेवलप किया गया है ह्यूमन ब्रेन से दोस्तों, यहाँ पे, है ना। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ना ह्यूमन ब्रेन के जो सेल हैं उसी का यूज करके यहाँ पे इस कंप्यूटर को डेवलप किया गया है यहाँ पे। और ये जो कंप्यूटर है वो कन्वेंशनली और ट्रेडिशनली जो कंप्यूटर चिप होते हैं, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे ये चिप की तरह ही इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ये एक्सचेंज कर सकता है दोस्तों, यहाँ पे, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा ये कह लीजिए कि आज दुनिया में चारों ओर इसकी और चर्चा हो रही है दोस्तों। यहाँ पे इसको जो डेवलप किया गया है वो फाइनल स्पार्क नामक एक स्टार्टअप कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है, जो कि स्वीडन के अंदर बेस्ड है ना, और उनके ही साइंटिस्टों ने इसको डेवलप किया है दोस्तों। आप देख सकते हैं, इसलिए इसको बताया जा रहा है ये एक रिवॉल्यूशनरी डेवलपमेंट के तौर पर उभर कर सामने आया है। अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट, द मोस्ट रिमार्केबल एस्पेक्ट ऑफ दिस कंप्यूटर इज इट्स एबिलिटी टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन लाइक अ कंप्यूटर चिप, है ना। जिस तरीके से ट्रेडिशनली कंप्यूटर चिप इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर देते थे, ठीक उसी तरीके से ये जो लिविंग कंप्यूटर है वो भी आसानी तरीके से इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर देगा। तो इसमें आप बोलोगे किसमें नई बात क्या है, ये ट्रेडिशनल कंप्यूटर चिप की ही तरह अगर जो काम कर रहा है, तो इसमें बड़ी बात यह है दोस्तों, यहाँ पे मेन एनर्जी कंजप्शन का है ना। जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर चिप होते हैं वो कहीं मिलियन टाइम्स ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम करते हैं ये लिविंग कंप्यूटर के जगह पे। यहाँ पे आप देख सकते हो, इफ़ दिस कंप्यूटिंग मेथड इज एडॉप्टेड वर्ल्ड वाइड इट कुड पोटेंशियली सोल्व एनर्जी क्राइसिस। आप देख सकते हैं, अगर जो ये जो लिविंग कंप्यूटर को डेवलप किया गया है इसको वर्ल्ड वाइड आगे आने वाले दिनों में अगर जो एडॉप्ट किया जाता है, तो ये जो एनर्जी क्राइसिस का समस्या यहाँ पे है इसको आसानी से हल किया जा सकता है। कंपनीज एंड यूनिवर्सिटी वर्ल्ड वाइड आर नाउ डेवलपिंग इनटू दिस टेक्नोलॉजी, है ना। और इसकी जो चर्चा है वो दुनिया के अलग अलग कंपनीज और यहाँ पे जो कॉलेजेस वगैरह है, जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह है, वहाँ पे इसकी होने लगी है। आप देख सकते हैं हाउ डज द लिविंग कंप्यूटर वर्क। चलिए अब हम बात करते हैं आखिरकार ये जो लिविंग कंप्यूटर है वो काम कैसे करता है और साथ में इसको डेवलप कैसे किया गया। दिस लिविंग कंप्यूटर इज क्लेम टू हैव बीन डेवलप बाय साइंटिस्ट एट द स्वीडिश कंपनी फाइनल स्पार्क। तो आपने जाना यहाँ पे किस कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है, तो फाइनल स्पार्क, जो कहाँ बेस्ड है, तो स्वीडन के अंदर बेस्ड है। और वहाँ के जो साइंटिस्ट है उन्होंने इसको डेवलप किया है। इसको डेवलप करने में जो यहाँ पे 16 ऑर्गेनॉइड है, जो कि सिमिलर होता है ब्रेन सेल की ही तरह, जिसको लैब के अंदर कह लीजिए कि ग्रो किया जाता है, विच कम्युनिकेट विथ ईच अदर लाइक न्यूरॉन्स। और ये जो ऑर्गेनाइड है दोस्तों, एक तरीके से स्टेम सेल से डेवलप किया जाता है लैब के अंदर, और ये ठीक उसी तरीके से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं जैसे कि हमारा ब्रेन सेल है, यानी कि न्यूरॉन यहाँ पे है। इट्स मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर इज टू यूटिलाइजेशन ऑफ 10 मिलियन टाइम्स लेस एनर्जी कंपेयर टू डिजिटल प्रोसेस। जो यहाँ पे फ़ोन में जो वर्किंग होता है इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने का, या जो कंप्यूटर में होता है, उसमें एनर्जी कंजप्शन बहुत बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन ये जो लिविंग कंप्यूटर है इसमें 10 मिलियन टाइम्स कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगा सेम इन्फॉर्मेशन को मेमोराइज करना हो या फिर सेम इन्फॉर्मेशन को सेम स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह सेंड करना हो। तो मेन यहाँ पे जो लिविंग कंप्यूटर है किस समस्या को हल कर देगा, तो ये जो एनर्जी क्राइसिस का समस्या है उसको आसानी से हल कर पाएगा यहाँ पे। मेड फ्रॉम लिविंग न्यूरॉन, आखिरकार भी इसको लिविंग कंप्यूटर क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये लिविंग न्यूरॉन से डेवलप किया गया है। जिस तरीके से हमारे न्यूरॉन्स होते हैं उसी तरीके से ये ऑर्गेनॉइड्स भी होते हैं, लेकिन ये ऑर्गेनॉइड को पहले ट्रेंड किया गया है डोपामिन देकर, है ना, जो कि एक रिवार्ड की तरह, है ना, उसको काम में लेता है। अगर जो आपको
ये ऑर्गेनाइड को ट्रेंड करना है तो इसको आप डोपामिन दोगे। डोपामिन एक तरीके का क्या होता है, एक ऐसा हार्मोन्स कह लीजिए कि यहाँ पे जो कि किसी पर्टिकुलर फंक्शन को या टास्क को पूरा करने पे यहाँ पे ये उसको दिया जाता है, और जितना ज़्यादा यहाँ पे उसको ये डोपामिन दिया जाएगा उतना ज़्यादा ही ये ट्रेंड होता जाता है। Scientists also reveal that tasks requiring 10 to 20 watt of energy from our brain are currently using इतना मेगावाट इन टुडेज कंप्यूटर, है ना। देख सकते हो आप यहाँ पे कि हमारे ब्रेन को, है ना, जितना एनर्जी रिक्वायर्ड होता है किसी इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए 10 से 20 वाट, वही जो आज के कंप्यूटर होते हैं उनको कितना की ज़रूरत होता है, 21 मेगावाट। यहाँ पे मेगावाट का मतलब क्या हुआ, 21 इंटू 10⁶ वाट यहाँ पे, है ना, जो कि आप देख सकते हो लगभग मिलियन टाइम्स यहाँ पे ज़्यादा पावर जो है, ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी है वो आज के कंप्यूटर्स को जरूरत होता है। लेकिन ये लिविंग कंप्यूटर इस समस्या को यहाँ पे पूरी तरह से हल कर देगा। यहाँ पे इवन आप कह सकते हो कि जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है उससे ये जो लिविंग कंप्यूटर है वो 1000 गुना ज़्यादा यहाँ पे पावरफुल होने वाला है। यहाँ पे द होल कंप्यूटर सेटअप इंक्लूड 16 ऑर्गेनॉइड, है ना। तो ये जो लिविंग कंप्यूटर है ये 16 अलग अलग ऑर्गेनॉइड के साथ यहाँ पे एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, विच आर क्लस्टर ऑफ ब्रेन सेल, है ना। ये जो ऑर्गेनॉइड है दोस्तों ये क्या है, तो ब्रेन सेल्स का एक क्लस्टर होता है जिसको यहाँ पे लैब के अंदर डेवलप किया गया है, और इसके पास ये कैपेबिलिटी है कि इन्फॉर्मेशन को आसानी तरीके से एक्सचेंज कर सकता है। यहाँ पे दे ऑपरेट अकीन टू अ ट्रेडिशनल कंप्यूटर चिप बाय ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग सिग्नल थ्रू द न्यूरॉन्स, है ना। ये ठीक उसी तरीके से जैसे कि ट्रेडिशनल कंप्यूटर चिप होते हैं जो कि इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए काम आता है, ये भी ठीक उसी तरीके से कर देगा, लेकिन ये न्यूरॉन्स का यहाँ पे यूज करके, और न्यूरॉन्स का जब ये यूज करेगा तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो एनर्जी है वो कम लगने वाले हैं। व्हाट डिस्टिंग्विशेस देम इन देयर एबिलिटी टू ऑपरेट विद सिग्निफिकेंटली लोअर एनर्जी कंजप्शन, है ना। तो ये जिस रूप में स्टैंड आउट करता है ट्रेडिशनल कंप्यूटर चिप या फिर कह लीजिए कि आज के जो कंप्यूटर है उससे, तो ये कम एनर्जी के अंदर ये फंक्शन कर पाएगा। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट लिविंग न्यूरॉन कैन यूटिलाइज मोर देन 1,000,000 टाइम्स लेस एनर्जी दैन द डिजिटल प्रोसेस करेंटली इन यूज, है। तो अगर जो हम एक एग्जांपल यहाँ पे जो आज के टॉप टीयर कंप्यूटर है ना, जिनका कंप्यूटर की दुनिया में ज़्यादा नाम है, तो एक कंप्यूटर आता है जैसे कि HP एंटरप्राइजेस, है ना, या फिर आप ले सकते हो लेनोवो वगैरह। यहाँ पे इस तरीके के जो कंप्यूटर है, साइंटिस्ट डिस्कवर्ड दैट द ह्यूमन ब्रेन ऑपरेटिंग एट द सेम स्पीड विथ इतना टाइम्स मोर मेमोरी कंज्यूम ओनली 10 to 20 वाट ऑफ पावर, है ना। कि अगर जो सेम काम जो कि HP एंटरप्राइजेस का जो कंप्यूटर है वो कर रहा है, अगर जो उसी टास्क को हमारा ह्यूमन ब्रेन अगर जो करता है तो बस 10 से 20 वाट का पावर कंज्यूम करता है। लेकिन यही जो यहाँ पे एक कंप्यूटर से कितने ले लेते हैं, तो 21 मेगावाट ले लेते हैं, जो कि आप कह सकते हो कि 1000 गुना ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी लिया जाता है आज के कंप्यूटर्स के द्वारा यहाँ पे। लेकिन अगर जो वर्ल्ड वाइड ये जो लिविंग कंप्यूटर को डेवलप किया गया है इसको अलग अलग यहाँ पे दुनिया में यूज किया जाता है, तो जो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी का क्राइसिस बना हुआ है यहाँ पे दुनिया में उसको यहाँ पे आसानी से ख़त्म किया जा सकता है यहाँ पे, है ना। तो ये पूरा आपने जाना यहाँ पे किसको डेवलप जो किया गया है, वो स्टेम सेल से पहले ऑर्गेनाइड को डेवलप किया गया है, और ऑर्गेनाइड को ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि यहाँ पे एक कह लीजिए कि इन्फॉर्मेशन को आसानी तरीके से एक्सचेंज कर पाए। इसमें डोपामिन का बहुत बड़ा रोल होता है यहाँ पे। अगर जो हम बात करें फाइनल स्पार्क के CEO, है ना, जो कि यहाँ पे टॉप मोस्ट साइंटिस्ट है इसको डेवलप करने में, जिनका नाम डॉक्टर फ्रेड डेलिमल है, उनका कहना है द कंप्यूटर इज मेड फ्रॉम ऑर्गेनाइज्ड स्टेम दैट कैन सेल्फ केयर, है ना। और साथ में ये जो ऑर्गेनाइड से डेवलप किया गया है ये खुद का केयर भी कर सकता है। ही एक्सप्लेन्ड दैट दिस लिविंग कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ मिनी ब्रेन इच मेड अप ऑफ 10,000 लिविंग न्यूरॉन, है ना। इसको जो ऑर्गेनाइड से बनाया गया है ये अपने आप में एक लिविंग न्यूरॉन होता है, लेकिन इसके अंदर 10,000 से ज़्यादा न्यूरॉन्स का एक तरीके से क्लस्टर होता है, ग्रुप होता है। दिस सेल्स कैन रिमेन अलाइव फॉर अप टू 100 डेज, है ना। इसका मतलब कि ये जो सेल से डेवलप किया गया उसको हर एक 100 दिन के बाद यहाँ पे चेंज करते रहना होगा यहाँ पे, क्योंकि 100 दिन तक ही इसका लाइफ स्पैन यहाँ पे होता है। उसके बाद फिर इसको नए तरीके के ऑर्गेनाइड से इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा यहाँ पे। अगर जो इसके इम्प्लीकेशन और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की बात करें कि आगे आने वाले दिनों में इसका इम्प्लीकेशन कैसा रहेगा यहाँ पे, द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस ब्रेक थ्रू और इमेंस, इट ओपन अप न्यू पॉसिबिलिटी इन कंप्यूटिंग एंड न्यूरो साइंस, है ना। कि जो यहाँ पे न्यूरो साइंस है या फिर कह लीजिए कि जो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो यहाँ पे डिफरेंसेस है उसको ये काफ़ी ज़्यादा ख़त्म कर देता है यहाँ पे। ब्लरिंग द लाइंस बिटवीन बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी, है ना। जो तकनीक है और साथ में जो जीव विज्ञान के बीच में आज यहाँ पे एक तरीके से दरार है ना, दोनों को आज अलग अलग समझा जाता है। इसको ये काफ़ी ज़्यादा धुंधला करता हुआ नज़र यहाँ पे आ रहा है ना, कि हमारे ह्यूमन ब्रेन को सीधे सीधे कंप्यूटर से जोड़ता जा रहा है यहाँ पे। तो टेक्नोलॉजी और यहाँ पे जो बायो है वो बहुत अंतर आगे आने वाले दिनों में
नहीं रह जाएगा। वाइल एथिकल कंसिडरेशन अबाउंड, द पोटेंशियल बेनिफिट इन एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंप्यूटिंग पावर आर अनडिनाइबल। द क्रिएशन ऑफ ए लिविंग कंप्यूटर मेक्स अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आपने जाना यहाँ पे कि तकनीक की दुनिया में तो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है ही, साथ में जो न्यूरो साइंस है उसकी दुनिया में भी एक बहुत बड़ा यहाँ पे ये उभर कर सामने आ रहा है, जो यहाँ पे कह लीजिए कि किसी भी तरीके से उनका जो कॉन्साइंस है अगर जो काम नहीं कर पा रहा है, या फिर कह लीजिए कि किसी वजह से वो अपने किसी भी बॉडी पार्ट से अगर जो सही से वो फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए भी ये जो लिविंग कंप्यूटर है वो आगे आने वाले दिनों में एक वरदान की तरह साबित होगा। तो आपको कैसा लगा ये लिविंग कंप्यूटर के बारे में जानकर, जिसको स्वीडन के अंदर डेवलप किया गया? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ नेक्स्ट वन। बाय बाय।